कहो तो हम मदद कर दें। जीजू सीटी आपने बजाई क्या? ना ना, तुम्हें देख के अपने आप निकल गई। क्या दिमाग विमाग ठीक है या रज्जू ने सर पे बेलन वेलन मारा है? रज्जू ने कछु नहीं करो, तुम बस एक बात बता दो हमें, बैनी में ऐसो का है जो हम में नहीं है? मतलब बैनी में ऐसी कौन सी खासियत है जो हम में नहीं है? हमें देखो, हमारी पर्सनालिटी देखो, ऊपर से नीचे तक देखो, फिर बताओ बैनी में ऐसो का है जो हम में नहीं है? जीजू आपको हो क्या गया? ये कैसी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं आप? अजीब हरकतें नहीं कर रहे, बस दबी बातें जबान पे आ गई हमारी। जवाब तो दे दो बिमलेश। जवाब रज्जो देगी, अभी उसको जाके सब बताती हूँ। बता दो, हमें डर नहीं पड़ो, हमने गलत का कहो। गलत ही तो कह रहे हो, कब से अनाप शनाप बोले जा रहे हो आप और मैं सुनती जा रही हूँ। अरे लेकिन हमने अभी तक नहीं सुनी अपनो जवाब। बैनी में ऐसो का है जो हम में नहीं है? पेट में गैस हो रखी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आदमी बोलता क्यों नहीं? बोलेगा कैसे? इसका राम नाम सत्य हो चुका है, मतलब ये मर चुका है। What? मतलब क्या ये सच में मर गया? अब इसने टाइम पास करने के लिए तो सांसें नहीं रोकी होगी। इसे देखकर लग रहा है कि इसी कल रात को मौत हो चुकी है। डॉक्टर साहब, जरा ठीक से हिला डुला कर चेक कर लीजिए, क्या पता कोने कोने में कहीं कोई सांस अटकी हो। मनोहर, मैं तुम्हें समझदार आदमी समझता था। खैर, ये आदमी है, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं जो हिलाने डुलाने से चल पड़ेगा। यस, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको कुछ पता चला कि इस आदमी की मौत कैसे हुई होगी? अब तक मुझे लाश ने कुछ बताया नहीं है। ये क्या जवाब हुआ डॉक्टर? जैसा सवाल वैसा जवाब। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मुझे भी पता चलेगा कि इसकी मौत क्यों हुई थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यस, थैंक यू डॉक्टर, आपने पुलिस के काम में हेल्प की, थैंक यू सो मच। आपका भी राम नाम सत्य हो। थैंक यू। ओह माय गॉड, अब मेरा क्या होगा? मेरी कस्टडी में इसकी जान निकल गई, वो भी कॉकरोच वाली बिरयानी खाकर। एक्सक्यूज मी रेशु। ओह माय गॉड, कमिश्नर साहब को पता चल गया तो अब इन्हें क्या बताऊं मैं? हाँ, हेलो, जय हिंद सर। अरे फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी भाई? जी सर, अब तो बहुत देर हो गई। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, भल्ला उठा कि नहीं, और उसने मेरे बैग के बारे में कुछ बताया? भल्ला तो परमानेंटली उठ चुका है सर। वेरी गुड। क्या मतलब? मेरा मतलब सर, अभी अभी जगह है वो, जस्ट उठा है सर। ओह थैंक गॉड। अच्छा सुनो, उसे उठाओ, जगाओ, एक कड़क चाय पिलाओ, उसकी नींद भगाओ, तब तक मैं आ रहा हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट कमिंग। नहीं सर, आप मत आइए सर, रुकिए सर। अरे यार, ये आदमी पूरी बात सुनता क्यों नहीं? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अगर कमिश्नर साहब को पता चला तो वो भी मुझे इस भल्ला के पास पहुंचा देंगे। पता है, इस बार के एग्जाम में ना एकदम जबरदस्त वाले मार्क्स आएंगे। तेरा मतलब है जबरदस्ती, है ना? चुप रहना चिमकांडी, इस बार मैंने जमकर पढ़ाई की है, तेरी तरह नहीं, चुगली में टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। अबे ओ, चुप। मेरे भी पता है, पूरा सिलेबस रटला हुआ है। देख तू मास्टर जी कहाँ थे नंबर काटेंगे। बस मास्टर जी ना
इजी पेपर सेट कर दे, नया रिकॉर्ड सेट कर दूंगा मैं। नीचे से फर्स्ट आने का। तो क्या प्रॉब्लम है यार? जा यार, तू क्या काम कर अपना यार प्लीज। मैं सच्ची बोल रही हूँ, ठीक है? ओए बैठ, मुंह पे मारूंगा ना पूरा। अबे थोड़ा ओ सूख तू जाएगा। चुप बैठ चिंपांजी जा कहीं का। ना यार, चिमकांडी क्यूटी कहीं की। गर्ल जैसी। हट। इतनों काय लड़ रहे, का बात हो गई? कुछ नहीं, ये चमची है ना दिमाग खराब कर रही है। मैंने इतनी मेहनत से जमकर पढ़ाई की है, पूरा बुक पूरा सिलेबस रट लिया है, और ये नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रही है, नजर लगा रही है। बताओ बताओ। बित्ता बित्ता भर के लड़का और इतनी टेंशन ले रहे, का बात की टेंशन है? पढ़ाई करनी है, फर्स्ट आना है। काय करनी? पढ़ाई करके क्या कर लोगे? फर्स्ट आना है ना। फर्स्ट आके क्या उखाड़ लोगे? पापा हमारी खिंचाई कर रहे हैंगे ना। अरे पापा आप ही तो कहते थे कि अगर ढंग से पढ़ाई ना करोगे ढंग की नौकरी कहाँ से मिलेगी। नौकरी काय करने? नौकरी तो गुलामी है। ताकतवर बनो, बिजनेसमैन, बड़े आदमी। नौकरी कमजोर लोग करते हैं, बिजनेसमैन का नहीं बन सकते। मैं बताती हूँ। बता रही हूँ। बोल। अरे वो क्या है ना, पापा हमारी नई स्टाइल में खिंचाई कर रहे हैं। पापा ने मान लिया है कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला। तो को पता, हम हमेशा फर्स्ट आए, नंबर 1 आए। पूछ काय से हमने कबू फर्रे ना बनाए, क्वेश्चन पेपर चुराए, हमेशा फर्स्ट आए। पापा वैसे पता है कभी कभी शक तो होतो, लेकिन आज आपने खुद खुलासा कर दो कि आप कौन सा जुगाड़ लगा के पास होते। तो बस पढ़ाई लिखाई करनो टाइम बर्बादी है। सीधे क्वेश्चन पेपर चुराओ और नंबर बनाओ। कैसी कही? पापा ये कब कटेंगे? कट जाएंगे। हैं? पापा आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आज थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे हो। मतलब आप ऐसी सलाह हमें क्यों दे रहे हो? ऐसी सलाह पापा नहीं देते। हम देते। अच्छी सलाह है, मानने में क्या दिक्कत है? ताकतवर बनो, बड़े आदमी बनो, लेकिन क्वेश्चन पेपर कैसे चुराने, जो खुद दिमाग लगाओ, हमारी खोपड़ियाँ न खाओ। बहू, हाँ अम्मा। नाश्ता बन रहा है? हाँ अम्मा, केशव बना रहा है। 5 मिनट चैन से बैठे नहीं कि अम्मा के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। बैठे हुए देख नहीं सकती हमें। बहू, हाँ अम्मा। हमें पता है कि तू बदायूं से हैगी, जाको मतलब ना है कि तू हमारी बुराई बुदबुदा के करे। जोर से कह ना, हमारा खून बढ़ता है अपनी बुराई सुन के। बोल। नहीं नहीं अम्मा, हमारी इतनी हिम्मत कि हम तुम्हारा खून बढ़ाएं। बाकी बात, तुम हमारा खून भी तो चूसोगी। कुछ सुनने की जरूरत नहीं, वो खुद सीधे। अरे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सामने जाकर बात करते हैं। सुनो तो सही, मैंने सुनो। हम बात करते हैं ना। चाची प्रणाम। ए चुमलाल, बाहर निकल, हिम्मत है तो बाहर निकाल। को चिल्ला रहो? बेनी अंकल आएंगे। बेनी आपके दोस्त अंकल? काय क्या होगा मैंने? बहुत बड़ा एसीपी बना घूम रहा है। अरे इन दोनों की तो बचपन से ही लड़ाई चलती रहती है, कुत्ते बिल्ले हैं। चाची सुनिए, इस बार इसने बहुत बड़ा अजीब सा कांड किया। जीवन में पहली बार ऐसा कुकर्म किया इसने। अच्छा, इधर आ। नहीं क्या होगा बेनी, तो क्या चिल्ला रहे तुम? ऐसू का कर दो भैया हमने। ओ जीजू, ज्यादा भोले मत बनो। भूल गए आज आपने मुझसे क्या क्या बोला? क्या बोलो? नहीं क्या बोलो बिन्नो? हमें बताओ, तुम्हारे जीजू ने डांटो है क्या तुम्हें?
हम ना इनको मुंह नोच नहीं है, बोलो तो सही। हम बताते राजेश, अपने पति से पूछो। इसने चाची ऐसी हरकत की है, अपनी साली के ऊपर गंदी नजर रख रहा था ये बदतमीज। अरे दिमाग खराब है गो बेनी। अरे तो को पता ना है कि जीजा साली का रिश्ता है गो, मजाक चलती है भाई। नहीं अम्मा, जीजू बदल गए, पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, मैं तो डर ही गई। अरे देखो अम्मा, कैसी अजीब अजीब बातें कर रही थी, बताओ कब कर रही थी, बताओ। नहीं मिन्नू, जो तुम्हारी जीजू की ना आजकल खोपड़ियाँ ऐसे वैसे घूमते रहती है, कछु मुंह से निकल गया होगा गलत, तुमने सीरियस ले लो। नहीं रज्जो, बेनी की कसम, जीजू ना बहुत गलत बात कर रहे थे मुझसे। मन तो ऐसा कर रहा ना चुमुलाल, जूता उतार के मारते मारते ना तुम्हारा भूत भगा दे ससुर। है ऐसी गंदी हरकत, मतलब हम खुद जो है कभी इसको छेड़ते नहीं है, तुम आए और छेड़े और चल दिए। वाह रजा वाह। हे ना सुपीटे बेनी, आगे कछु बोलो ना तो तेरे नींबू निचोड़ देंगे। चाची हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सही में बोल रहे हैं। अपने लौंडे को संभालिए, ये इसको पता नहीं है एसीपी ओसीपी पता नहीं कहाँ बन गया है जो रायता फैलाने लगा है कहीं भी, मतलब अपना घर बार कुछ नहीं, घर पे ये कुकर्म छी तू। देखो भैया, हम कछु कह नहीं रहे जको, मतलब जो उल जलूल कछु भी बक रहे हो यार, तू कैसी बातें कर रहे हो। नहीं बेनी, कछु गलती भैया है। बताओ रज्जू बताओ। चुप है बिन्नू, कैसी बात कर रही हो तुम। हम मानते हैं तुम्हारे जीजू एक नंबर के चंड चालाक काइया मतलबी इंसान हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बुरी नजर डाले जा नहीं हो सकता है, इतना तो भरोसा है हमें इन पे। अच्छा, मतलब तुझे अपने पति पे भरोसा है, हाँ? मुझ पे नहीं है? बहन पे। अरे क्या बात नहीं है बिन्नू, इंसान है ना, गलती हो सकती है सुनने समझने में, कहा भी नहीं गलती नहीं हो सकती, गलत नहीं सुन सकते तुम। अरे बिल्कुल सही कह रही है बहू। कहा भी नहीं। बेनिया, तू तो हपुआ को कब से जानतो है, जब इसकी नाक बहती आती है या इतने तक, और नाले से लोट पाट के पैंट गीली मुंह कालो करके आतो आतो, आज तक इसने ऐसी कभी कोई हरकत करी है बता? नहीं चाची, हो सकता है कि मजाक में कुछ गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन हमें आश्चर्य ये हो रहा कि अगर मान लीजिए ये मैटर सीरियस होता तो ऐसी हरकत जो है शुरू ही किया तो हमारे ही घर से, किस्मत हमारी फूटी किस्मत। अगर मजाक है तो ठीक है फिर। यार मजाक है, मतलब हम तो सपने में नहीं, बहन जैसी है बा हमारी, यार कैसी बातें कर रहे हो। अगर जीजू बहन जैसी होती ना तो आप मजाक में भी मुझे सीटी नहीं मारते। किन्हें मारी सीटी, कौन काय को मारेंगे। देखो बहनी, 100 की सीधी बात, भैया हमें कलेश नहीं चाहिए। हम अपने पूरे परिवार की, लौंडा लपाड़ियन की, घर में सारे जितने सदस्य हैं, हम सबकी कसम खा के कह रहे बिमलेश यार हमारी लाने बिल्कुल छोटी बहन जैसी आए, हमने जिंदगी में बनजर से देखो ही नहीं है। सुन लिया? अरे हमाओ हपुआ भले ही झूठा सही, लेकिन एक बात हम कहते हैं, जे परिवार की झूठी कसम ना खाएगो। हाँ, अरे मुंह मत लटकाओ, हो जाते हो ना, इंसान है, गलती हो जाती है। तुम्हारे जीजू ने देखो माफी मांग ली, सॉरी बोल दी। जीजा साली में मजाक चलते रहते, तुम ना ऐसे दहाड़ती हुई अच्छी लगती है, ऐसे लौकी के जैसे मुंह नहीं लटका। हाँ जीजू ने बच्चों की कसम खाई है तो मैं इस बात को यहीं छोड़ देती हूँ। वही हम कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मजाक था ना ये काफी भद्दा था, सुधारो अपने आप को। ए बेनी तुम भी चलो कोई चल चल, ठीक चाची, प्रणाम। प्रणाम, जीता रहे। हे भगवान, जाए दिन नई पंचायत होती रहती है हमारे घर में। मामा ही बना देंगे कल से तुम्हारे लाने। ना जे सही कर दो है। हाय फ्रूट ले आओ हमारा खून बढ़ जाएगा। भल्ला 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 सर, आप यहाँ आइए सर। जय हिंद, जय। मेरी बात तो सुन लीजिए आप, प्लीज शोर मत कीजिए सर। क्योंकि भल्ला समाधि में चला गया है। समाधि में चला गया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? एक्चुअली सर, उसने कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया है। मनोहर, इस पुलिस स्टेशन में मुझसे ऊपर कौन है? आप समझे नहीं सर। मैं नहीं समझा। नहीं, मेरा मतलब है सर,
सर भल्ला जैसे ही सोकर उठा तो उसने बताया कि उसके सपने में पीर बाबा आए थे और उन्होंने इसे कहा कि समाधि में जाए, इसलिए भल्ला अब समाधि में है सर। और इसने रिक्वेस्ट की है कि जब तक ये समाधि से बाहर नहीं निकलता कोई इसे डिस्टर्ब ना करे। और भल्ला ने कहा कि समाधि पूरी होने के बाद ये सुधर जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो मनोहर? सर ये बकवास मैंने नहीं, भल्ला ने की है सर। मनोहर तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। मेरे पूरे 50 लाख रुपए है मेरे उसके पास। आप चिल्लाइए मैं 50, आप चिल्लाइए मत सर। सर जरा सोचिए, अगर बीच समाधि से भल्ला उठ गया तो हो सकता है ये नाराज होकर आपका बैग इसने कहाँ रखा है वो भी ना बताए। कहाँ फंस गया मैं? सर आप कहाँ, मैं फंस गया। मुझे लगता है मनोहर वेट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस सर। नहीं सर 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 प्लीज प्लीज सर, आप यहाँ नहीं रुक सकते। मैं नहीं रुक सकता? क्यों? सर क्या आप इतने खाली है, नल्ले, बेकार है? इनफ मनोहर। नहीं है ना सर? नहीं हूँ। तो आप जाइए सर, क्योंकि आपकी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी सर। मैं इस भल्ले पर नजर रखता हूँ। यस ठीक है मैं जाता हूँ। Yes. लेकिन जैसे ही ये भल्ला समाधि से बाहर आए तुम मुझे कॉल करोगे? यस सर। यस सर। मैं कॉल। काट के खा भी लिया करो कभी बेटा, हैं? Mother, why you are poor in my life? अच्छा Giving small piece, huh? Thank you. Mother, today ना you making ladies finger for कमलेश। कौन सा फिंगर? अरे यार मम्मी भिंडी बना देना, कमलेश को बहुत पसंद है। हाय बापैया, एक काम करो तुम अपने कमलेश को ना जे कह दो कछु काम धंधा ढूंढे, जब देखो तब इते उते घूमते रहते हो। नहीं तो तुम्हारे पापा अचार डाल देंगे वको। Mother, but what Kamlesh doing? He तो day night searching the job. Job not coming to him ना। बेचारा is तो not taking सुकून की सांस। All time in tension of job. अब तुम टेंशन नहीं लो, क्योंकि तुम्हारी टेंशन लेने से ना हमें टेंशन हो जाती है। भगवान जी से प्रार्थना करिए जल्दी तुम्हारे पति देव को जॉब लग जाए। सासू मदर कैट 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 कैट, सासू मदर कैट 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 कैट, सासू मदर कैट सासू मदर। My mummy, सासू मदर actually me getting the job and this is the round yellow sweet motichur laddu. Just enjoy the laddu round. Oh my money! Get the job! Wow, Kamlesh, so good, me so happy. Just now, mother was praying to God and God delivered your job so fast. Yes. So you are my lucky locket. You put it the legs in my life and my life happening all everything good. मैं ये कह रहा हूँ तुमने जैसे ही मेरी जिंदगी में पैर रखा मेरी जिंदगी सच संवर गई, सब बढ़िया हो गया। That is so true, Kamlesh. Me totally agree. Your kismet always footy, totally broken. But now, me is in your life, everything getting good. Yes. बधाई हो दामाद जी, फाइनली मिल गई तुम्हें नौकरी। Your savings, Kamlesh. Fathers! 1 second, Kamlesh giving to me. Fathers! Fathers, big congrats. कमलेश की ना बधाई हो। पापा पूरी बात तो सुन लो, कमलेश की जॉब लग गई है। तो फिर से बधाई हो। बधाई तो ठीक है दरोगा जी, मुझे तुम वर्दी में कभी बरामदे में कभी कमरे में कभी आंगन में काहे लाने घूम रहे हैं? थाने जाने का मन नहीं है? मन ना कर रहा हो, जिंदगी भर थाने में ही तो रहे, मन ना कर रहा हो। तुम्हारी मर्जी, जाने नहीं जाने हम क्या करें। चलो बेटा खीर बनाते, मुंह मीठा करवाते हैं। Just let's go. कमलेश see you bye. बाय। लड्डू तो दे दो। कौन सु काम पकड़ो? पापा जी in law actually me just now salesman me spreading biscuit namkeen door पे। जो कौन सु काम पकड़ो? Actually this is the starting now becoming huge manager। हिंदी में बोल। हार्ड वर्क, मेहनत से ढूंढिए। मेहनत। हाँ मेहनती हूँ मैं। मेहनत गई गुइया की खेत में।
तो को बहुत ज्यादा पैसा कमाने ना, हाँ तो जो पकड़ या पर्ची में एड्रेस है गो अफीम कोठी के पास, हमाओ आदमी मिलेगो, सरकारी सामान है बाकी पास, वो सरकारी सामान हमारे पास लाने, बाकी बदले में 10,000 रुपया मिलेंगे। कितने? 10,000। मम्मी रियली 10,000 इट इज ह्यूज मनी। लेकिन याद रखिए, जो काम बड़ी होशियारी से करिए। मैं बहुत अच्छा लौंडा हूँ, स्मार्टली ऐसे काम करूंगा कि इस हाथ से उस हाथ चल को पता जा। नहीं चले।